स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 10 बज गए हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। सबसे पहले बात करेंगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, जहां अभी भी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। वहीं संसद कूच के नाम पर प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल है। हंगामा देखने को मिला था। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। पुलिस वालों पैरामिलिट्री के जवानों को पीटा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। कल रात भी जंतर मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया है। और इस बीच अब दिल्ली पुलिस उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर अब तक टोटल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। संसद मार्ग थाने में 4 एफआईआर, सीपी थाने में 3 एफआईआर, मंदिर मार्ग थाने, बाराखंबा रोड थाने में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं कर्तव्य पथ थाने में भी पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है। बवाल के एक-एक फुटेज की जांच हो रही है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और दिल्ली पुलिस की टीम आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। तो जो बवाली हैं, जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान पथराव किया, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, अब उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुट गई है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संसद मार्ग थाने में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जो बवाल दिल्ली की सड़कों पर काटा गया, जिस बवाल में पुलिस वालों पर हमला किया गया, उस बवाल के बाद अब एक-एक प्रदर्शनकारी की पहचान करके, एक-एक उपद्रवी की पहचान करके अब उसे सलाखों के पीछे डालने की तैयारी पुलिस ने शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली में कल रात एक आरएएफ के जवान पर भीड़ के हमले का वीडियो सामने आया था, जिसमें भीड़ जवान को घेरकर मारपीट कर रही है। मौके पर मौजूद आरएएफ के अन्य जवानों ने तुरंत घायल जवान को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और किसी भी तरह उसकी जान बचाई। मामले में दिल्ली पुलिस ने जवान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो ये तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली की सड़कों पर बवाल किया जा रहा था और आप देखिए कैसे आरएएफ के जवान को पीटा गया। ओए नहीं हो, रहने दे, रहने दे, रहने दे। भाई रहने दो, मत तोड़ो यार। ओए रहने दे भाई, रहने दे। अब कल रात की हिंसा का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। देर रात 1:30 बजे का ये वीडियो है। कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। भाई मैं हूँ अभी सीपी में और यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक लोग ने पुलिस वाले को मार मार के भगा दिया यहाँ से, मार मार के। गाइस ये देखो भाई, ये देखो पूरा रोड जाम कर दिया गया बैरिकेड से। यहाँ पे पूरा बैरिकेड से घेरे हुआ था एंड अभी यहाँ पे सब देख सकते हो कैसे किस तरीके से जाम कर रहे हैं। पूरा गेट बैरिकेड हटा रहे हैं यहाँ से। भाई पुलिसों की संख्या वहाँ पे देखो भाई, ये देखो पुलिसों के भाई भाई मार गए भाई सिखा गए, भाई सिखा गए, ओ भाई सिखा गए भाई गुरु की मदद। देखो पुलिसों को मार दिया भाई, दंगा हो गया भाई, दंगा हो गया भाई। ये देखो भाई दंगा हो गया भाई, 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 भाई दंगा हो गया भाई पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं भाई, पुलिस वाले को मार रहे हैं भाई नहीं भाई तो मत करो भाई, नहीं भाई। जंतर मंतर पर पुलिस पर पथराव के वीडियो भी सामने आए हैं। उग्र भीड़ ने पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों को समझाती रही, लेकिन लोगों ने पुलिस और पैरामिलिट्री की एक न सुनी और काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
तो पुलिस बार बार चेतावनी देती रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों में शामिल उपद्रवी लगातार उपद्रव करते रहे और निशाना पुलिस को बनाते रहे। मेरे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पहले ताजा हालात बताइए और ये भी बताइए कि अब उन उपद्रवियों पर क्या एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है और कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोबारा माहौल खराब ना हो। देखिए, बिल्कुल जो जहां तक ताज़ा हालात की बात है, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जुटे हुए हैं, लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि जंतर मंतर के अलावा संसद मार्ग जाने वाला जो कनॉट प्लेस का रास्ता है, वहां पर भी अलग अलग झुंड में अचानक से ये लोग आ रहे हैं और कहीं भी किसी से भी बदतमीजी कर रहे हैं, जिसमें आरएएफ के जवान शामिल हैं जिनकी वीडियोज आपने दिखाई। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त मैं जनपथ रोड पर मौजूद हूं प्राची, और सोमवार को जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जब तितर बितर किया गया, पार्लियामेंट की तरफ ना जाने दिया गया, तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप को निशाना बनाया प्रदर्शनकारियों ने, पूरी तरीके से पेट्रोल पंप के जितने शीशे थे उनको यहाँ पर तोड़ दिया। गनीमत रही कि यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको चोट नहीं आई, उससे पहले ही पुलिस यहाँ पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया। प्रदर्शनकारी लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो उससे वो लोग भी मारे जा सकते हैं, यानी कि इस बात का उन्हें पता है कि पेट्रोल पंप पर वो लोग हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, पुलिस ने 10 एफआईआर दर्ज की हैं। आरएएफ के जो जवान हैं वो टॉलस्टॉय मार्ग होते हुए आउटर सर्कल से संसद मार्ग की तरफ जा रहे थे और वहां पर प्रोटेस्टर्स अचानक से रात 7 से 8 बजे के बीच में पहुंच गए। उनकी जिद यही थी कि वो संसद मार्ग से संसद जाना चाहते हैं, तो इसी बात पर पूरा विवाद हुआ कि आप लोग संसद नहीं जा सकते। लेकिन कुछ उपद्रवियों ने कल फिर से संसद पहुंचने की कोशिश की। उसी दौरान जब आरएएफ के जवानों ने उन्हें रोका तो आरएएफ का एक जवान उस भीड़ के अंदर फंस गया, लेकिन आरएएफ के जवान ने संयम दिखाया, किसी तरीके से फोर्स जो है उसका जवाब नहीं दिया। चारों तरफ से आरएएफ के जवान को घेरा गया, फिर उसकी बाकी की टीम पहुंची और किसी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों की आड़ में जो ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उसमें से किसी तरीके से आरएएफ के जवान की जान बचाई और उसको फिलहाल आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में भी जो आरएएफ के कमांडर हैं उनकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है कि किस तरीके से सरकारी अफसर को आप पीट रहे हैं, उस पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो तस्वीरें यही है प्राची कि पूरी नई दिल्ली के अंदर एक तरफ जंतर मंतर पर पुलिस साफ तौर पर यह कह रही है कि आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ये कोई प्रोटेस्ट किसी एक ग्रुप का नहीं रह गया है। इसमें तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आ गए हैं, इसके साथ ही स्टूडेंट विंग्स इसके अंदर आ गई हैं। हमने ये भी देखा कि चाहे हम जामिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें, वहां के भी कुछ लोग यहां पर आ गए हैं जो कि हर प्रदर्शन में शामिल होते हैं। तो अब कोई एक चेहरा, जैसे पहले अभिजीत या सोनम वांगचुक चेहरे थे प्रदर्शन के, अब कोई एक चेहरा नहीं रह गया है, कोई कहीं पर भी पहुंच रहा है और संसद जाने की जिद लेकर कहीं पर भी पुलिस कर्मियों पर, मीडिया कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल अभय, सवाल यही है कि छात्रों के नाम पर अब ये दंगा फैलाने वाली साजिश कौन रच रहा है और इनकी पहचान करके इन पर क्या कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। और सवाल ये भी है कि जो सियासतदान अभी तक छात्रों की आवाज उठा रहे थे, इन उपद्रवियों पर खामोश क्यों है। शुक्रिया आपका अभय तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कुछ निहंग तलवार लेकर जयसिंह रोड पर पहुंच गए, जहां पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां और पास के टॉलस्टॉय मार्ग पर उन्होंने तलवारें लहराई। गनीमत ये रही कि प्रदर्शन करने वालों ने किसी भी तरह तलवार से हमला नहीं किया। हालांकि जंतर मंतर पर 20 जुलाई को उग्र प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस वालों का कहना है कि उपद्रवियों ने चारों तरफ से घेरकर उन पर हमला कर दिया। सर, उस समय के दौरान हम वो कुट्टी शॉप का जो रास्ता है राइट साइड में जो जंतर मंतर की तरफ जा रहा है, हम वहीं पे खड़े थे और भीड़ काफी तरफ से पीछे हो चुकी थी। कुछ स्टाफ वहां से, मतलब कुछ इनका सीजेपी का लोग वगैरह जो भी थे वो लोग, वो वहां से निकल रहे थे और राइट हैंड साइड उधर कनॉट प्लेस की तरफ जा रहे थे। इतनी ही देर में ऊपर सुलभ शौचालय है, वहां पे एक बस स्टैंड बना है, उसी के पीछे में एक सुलभ शौचालय है, उसके ऊपर में से पथराव होने लगा हमारे ऊपर। तो मैंने थोड़ा सा इधर उधर देख के कोशिश करने की करी कि मैं कहां से देखूं, कहां से आ रहे हैं पत्थर। तभी मेरे को अचानक से ऊपर 2 लड़के खड़े हुए दिखे, तो मैंने
कुछ भी नहीं सोचा। उसी समय मैं ऊपर की तरफ चढ़ा कि पथराव से बचने का तरीका यही है कि इनको नीचे उतारा जाए। तो मैं ऊपर जैसे ही चढ़ा हूँ, मेरे पीछे पीछे हमारे साथ लोग चढ़े, उनमें से 2 लोग थे, उनमें से 2 लोगों ने मेरे को उठा के नीचे फेंक दिया। ये वहीं से रगड़े मेरे को लगनी चालू हुई और उनमें से एक के पास स्टील का डंडा था, जिसने कि मेरे को स्टील के डंडे से इतनी तेज मारा जो कि मेरे कान के पीछे और कान के ऊपर कट्स आ गए और साथ के साथ ही छाती में। उसके साथ एक लड़की थी जिसने मेरे को नेल्स से मारा है यहाँ पे, ठीक है। वो लड़की आगे आती गई, मैं उन्हें बोलता रहा कि मैं आप प्लीज पीछे हो जाइए, आप प्लीज हो जाइए कि आपको लग जाएगी चोट, आप लेडी हैं, आप प्लीज पीछे हो जाइए। बट वो पीछे नहीं हुई। उसके बाद मैं नीचे आ गया। जब उन्होंने उनको शांत किया तब यहाँ पर कुछ लोगों ने, जैसे ही मेरे को मैं नीचे उतरता देखा, उन्होंने मेरे को पकड़ा और रोड पे पूरी तरीके से घसीट दिया और मारते चले गए। मैं बोलता रहा कि मैं स्टाफ से हूँ, मैं आप लोगों की शांति के लिए हूँ, मैं बोलता रहा उनको। मेरे पास लट भी नहीं था उस समय। मैं उनको बोलता रहा कि मैं शांति के लिए हूँ, मैं शांति के लिए, मैं रास्ता दिखाने के लिए, बट वो नहीं माने मेरी बात। कितने लोगों की भीड़? सर भीड़ काउंटेबल नहीं थी। मेरी आंखों के आगे जो लोग आ रहे थे, मैं आज भी अगर आप वो लोग खड़े कर देंगे मैं पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो इतने चेहरे मेरे सामने थे, एकदम मेरी छाती के ऊपर थे और लात पे लात मेरे पे बजाए जा रहे थे, खींचे जा रहे थे। जैसे कि वो बोल रहे थे थोड़ी सी मेरे को दे, ऐसे मारने को हो रहे थे सर, मेरे को ऐसे बार बार मारने को हो रहे थे। कितने बजे की करीब की ये घटना? सर ये 2:30 या 2 से 4 बजे के बीच के आसपास की बात है सर। हाँ सर। किसी तरह के हथियार वगैरह भी उनके पास? सर स्टील का लट था सर, इतना लंबा स्टील का लट था जो मेरे कान पे जो मारा गया है वार, वो स्टील का लट ही था। और 2 लड़कियां ऊपर टाइलें घिस के पहना करके उनको दे रही थी कि ये 2 लड़के टाइलें चला रहे थे हमारे ऊपर लगातार। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो उन्होंने टाइलें हमारे ऊपर भी चलाई और किसी तरीके से हमने उनको स्टॉप करा वहां पे। उसके बाद उसमें से एक लड़के ने मेरे को ऐसे उठा के ऊपर स्लोप शौचालय से नीचे फेंक दिया। वो तो नीचे थोड़ा सा स्टाफ था जो कि उन्होंने मेरे को अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा बच गया। तो शायद मैं आपके सामने खड़ा भी हूँ, क्या पता मैं शायद आपके साथ सामने खड़ा भी नहीं होता आज। देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है। अब घायल पुलिस वाले बता रहे हैं। जंतर मंतर पर 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। संसद मार्च के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और आरएएफ के जवानों पर भीड़ की तरफ से हमला किया गया। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर सुखवीर मलिक भी इस हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से पूरा वाकया बताया, आप भी सुनिए। पहले तो दिखाएं इनको, देखिए चोटें इनको जो है काफी सारी आई। जो ये पत्थर जो है इनके यहाँ पे इस हाथ पर आके लगा है, इधर की तरफ भी जो है पत्थर लगा है, पैरों पे भी जो है इनके चोट है। और उसके बावजूद भी जो है ये मौके पर लगातार भीड़ को तेतर बेतर करने में लगे हुए थे ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। सुखबीर जी, हुआ क्या, कहां पर आप खड़े हुए थे फोर्स के साथ और अचानक से मॉब कैसे आई और फिर एकदम पत्थरबाजी कैसे शुरू? टोल स्टायर रोड से जो रोड है यहाँ पे हम संसद बारह की तरफ इनको जो प्रोटेस्टर्स थे बड़े प्यार से पीसफुली इनको समझाते हुए आगे की तरफ ले गए। रीगल के ऊपर है, जैसे रीगल के ऊपर पहुंचे इन्होंने रीगल को रोड को आउटर सर्कल को के जाम कर दिया। आने जाने वाले जो भी व्हीकल्स थे उसके ऊपर पथराव किया। जब हमने इसको प्यार से पीए सिस्टम से अनाउंसमेंट किया, भाई आप ऐसा मत करिए, धारा की तहसील बेने से लागू, आप प्रोटेस्ट को खत्म करें, अपने शांतिपूर्वक घर की तरफ जाइए। दोबारा इन्होंने पुलिस को घेरा, जो वहाँ पे आरएएफ की गाड़ियाँ, दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी आउटर साहब की गाड़ियाँ थी और दूसरी व्हीकल्स थे, उनको जबरदस्ती उठा के सारे उसको गमले के अंदर गमले उठा के उन पर मारा और पालिका बाजार के ऊपर खड़े होकर वहाँ से पत्थर तोड़ के उन्होंने जो सेंट्रल पार्क है पालिका बाजार जो पार्क है उसके ऊपर खड़े हो गए। वहाँ से उन्होंने पुलिस के ऊपर करीब 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली पथराव करते रहे। फिर काफी फोर्स को मोबिलाइज करके प्यार से दोबारा समझाने की कोशिश की। जो आने जाने वाले पब्लिक थी, लड़कियां थी, उनके ऊपर फप्तियां कसने लगे, पत्थर फेंकने लगे। तो हमने उसको ध्यान में देखते हुए फिर उनको साइड में गए तो उन्होंने हमें घेर लिया चारों तरफ से और बहुत सारी गुम चोटें हैं जो मैं अभी क्योंकि ड्यूटी पर हूं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बेड हिप्स की तरफ और कमर की तरफ बहुत ज्यादा चोटें मारी। सिर पे हेलमेट था, इन्होंने उनके पास में इलीगल असला टाइप भी था, जो तलवार टाइप होती है, उसमें हेलमेट पर भी काफी उन्हें चोट आई है। तो बड़ी मुश्किल से इनको हैंडल कर पाए। पत्थरबाजी जब ये कर रहे थे, पत्थर कहाँ से आ गया? पत्थर पालिका बाजार जो ऊपर मूर्तियां लगी हुई हैं और जो मार्बल के पत्थर लगे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने उससे कुछ लोहे की ग्रिल टाइप, इनके पास में ऐसा कोई वो था जैसे हथौड़ी होती है, उस टाइप से उन्होंने उसको पत्थर को तोड़ा, पत्थर के टुकड़े टुकड़े करके और पुलिस के ऊपर फेंकते रहे। लास्ट के शाम के 6-6:30 बजे तक इन्होंने पथराव किया। उसके बाद जब हमने प्यार से इसको फिर जो हैंडल किया तो कई पुलिस वालों वहाँ घेर के उन्होंने लाठी भी मारी उनको और मुझको भी पता नहीं कैसे कैसे कितने आदमियों को पिटाई, इंक्लूडिंग लेडी एसआई थी, उसको भी मार पिटाई की। कल हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर पैलेट गन चलाने का आरोप भी लगा है, जिस पर अब दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक भी सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करके ऐसे आरोपों का जवाब दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास पैलेट गन है ही नहीं। पब्लिक को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए।
देखिए, जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसी में पुलिस पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस भी लगातार फैक्ट चेक करके ये बता रही है कि अफवाहों से दूर रहें। ऐसी एक अफवाह फैली कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया है, तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत फैक्ट चेक करके बताया कि दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है ही नहीं, तो ऐसी अफवाहों से बचें। उधर अभी जंतर मंतर पर क्या चल रहा है वो भी आपको बताते हूं। जंतर मंतर पर आज भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। करीब 3000 लोगों का मजमा लगा है। जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। प्रदर्शनकारियों में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की लाठियों, आंसू गैस के गोलों का शिकार हुए लोग भी शामिल हैं। उधर कल रात पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर चल रहा धरना खत्म कर दिया गया है। वहीं किसी भी तरह के हंगामे से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जंतर मंतर के आसपास के 4 मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के बाहर पुलिस मॉनिटर कर रही है कि कितनी संख्या में लोग जंतर मंतर जा रहे हैं, ताकि आज कोई माहौल बिगाड़ने में कामयाब ना हो पाए। जंतर मंतर पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि अब वो बातचीत के लिए सरकार के पास नहीं जाएंगे। बातचीत करनी है तो सरकार को जंतर मंतर पर आना पड़ेगा। ये जिद अब प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है, जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर्स की तरफ से की जा रही है। अनामिका गौड़ मेरी सहयोगी जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। अनामिका, कितनी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है? कितनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और क्या मांगे उनकी तरफ से अब यहां से रखी जा रही है? देखिए, जंतर मंतर पे इस समय काफी भीड़ है। जंतर मंतर की पूरी कैपेसिटी लगभग 3500 लोगों की है और पूरा जंतर मंतर इस समय भरा हुआ है। लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल की ड्रेस में आज जंतर मंतर पहुंचे हैं। देखिए, सुबह के समय जो जंतर मंतर आते हैं उन्हें देख के साफ समझ में आता है कि ये स्टूडेंट्स हैं या फिर ये वो लोग हैं जो शायद सोशल मीडिया पर देख के आ रहे हैं, इस प्रदर्शन से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो प्रदर्शनकारियों का चेहरा बदल जाता है, उनके चेहरे पे नकाब आ जाता है, वो रुमाल से अपना मुंह ढक लेते हैं और फिर ऐसी हरकतें करते हैं जिससे अनरेस्ट फैले या पुलिस उनके ऊपर बल का इस्तेमाल करे, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इस समय आप देखेंगे तो जंतर मंतर पे आपको शांति नजर आएगी। दिल्ली पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पे वाटर कैनन लग रखा हुआ है, वाटर कैनन की मशीन रखी हुई है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की नौबत अभी नहीं आ रही है। लेकिन इस समय कनॉट प्लेस के आसपास कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो अकेले पुलिस वाले को देखकर उस पर पथराव कर रहे हैं या फिर अगर मीडिया के कर्मी हैं तो उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी की मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और अगर सरकार को बात करनी है तो वो जंतर मंतर आए। हालांकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता गए थे सोनम वांगचुक से बात करने, क्योंकि अब जो सीजेपी के मुख्य चेहरे अभिजीत दिपके, सौरभ दास और अभिषेक, उनसे बातचीत का जो देखिए, प्रोटेस्ट अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता और छात्रों की मांग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखी जाती, अनामिका, तो बात कुछ और ही होती। लेकिन अब इस प्रोटेस्टर्स में उपद्रवियों की भीड़ कहां से आ गई, पत्थरबाजी क्यों होने लगी, पुलिस को निशाना कौन बना रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब भी देने होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बंगाल से सीआरपीएफ की 20 टुकड़ी मंगाई गई हैं। दिल्ली में तैनात होंगी सीआरपीएफ की 20 नई कंपनियां। जिस तरीके से स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को हाईजैक करके उपद्रवी अपनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, या राजधानी दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पर दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। और अब बंगाल से 20 टुकड़ियां सीआरपीएफ की मंगाई गई हैं। दिल्ली में 20 कंपनियां सीआरपीएफ की नई तैनात की जाएंगी ताकि माहौल दिल्ली का ना बिगड़े। कनॉट प्लेस पर कल जो हुआ, टॉलस्टॉय मार्ग पर जो कल कुछ हुआ, उसके बाद अब दिल्ली में सुरक्षा को और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की साजिश को अंजाम देने में उपद्रवी सफल ना हो पाए। इसको देखते हुए ये तमाम इंतजाम दिल्ली में किए जा रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट चल रहा है और उस प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोग हैं जो दिल्ली को
दहलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। अब देखिए, जंतर मंतर पर 32 दिन पहले एक अनशन शुरू हुआ। पहले इसे छात्रों का आंदोलन बताया गया, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन पॉलिटिकल होता चला गया। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत जैसे ही हुई, पॉलिटिकल पार्टियों में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। यूपी पंजाब चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टियों को लगा कि उन्हें सियासत का जंतर मिल गया है, विपक्षी पार्टियों को मोदी विरोध का नया मंत्र मिल गया है। लेकिन वही जंतर मंतर ने विपक्षी एकता को कैसे छूमंतर कर दिया, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त का अपडेट आपको दे देती हूं। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया ब्लॉक की बैठक है, जिसमें इस बात की रणनीति पर चर्चा होगी कि संसद में सरकार को कैसे घेरा जाए। उधर प्रोटेस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया। दरअसल प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष 3 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर रही, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम आवास के बाहर कल प्रोटेस्ट किया गया, जिसे अखिलेश यादव ने भी सपोर्ट किया। दूसरी ओर जंतर मंतर प्रोटेस्ट को केजरीवाल पूरी तरह से हाईजैक करने की तैयारी में है। वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में पूरी तरह एक्टिव है, लगातार जंतर मंतर जा रहे हैं। तो वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो अलग से जंतर मंतर जा रहे हैं और प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं। तो छात्रों के मुद्दे पर भी इंडिया ब्लॉक अलग अलग गुटों में बटा हुआ है। अरविंद केजरीवाल अलग फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने अपनी नई राह तलाश ली है। दरअसल कल अचानक राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ पीएम आवास के सामने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पीएम आवास के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते प्रोटेस्ट का एपिसेंटर जंतर मंतर से पीएम आवास के बाहर शिफ्ट हो गया। 3 घंटे तक पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी प्रोटेस्ट करते रहे। बाद में पुलिस ने राहुल और अखिलेश को हिरासत में लिया और प्रोटेस्ट को खत्म करवाया। लेकिन इस बीच विपक्षी एकता छूमंतर हो गई। केजरीवाल की पार्टी राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में आ गई। आप सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया और आरोप लगाया कि जंतर मंतर के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रची गई। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने तो राहुल के प्रोटेस्ट को बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन बता दिया। अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। रामगोपाल यादव ने केजरीवाल पर विपक्षी एकता को तोड़ने का आरोप लगाया है। संजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश और राहुल जी को परमिशन इसलिए मिली क्योंकि छात्रों की आवाज को दबाना चाहते। परमिशन किसने ली थी? परमिशन ली थी किसी ने या परमिशन मिली थी? आंदोलन में कोई परमिशन नहीं ली जाती है। परमिशन ली, ये गलत है स्टेटमेंट। लड़ाई सर संयुक्त है तो आम आदमी पार्टी अलग लाइन क्यों खींचना चाहती है इस पे? पता नहीं, केजरीवाल जी से पूछो। वहीं केजरीवाल के विरोध में तृणमूल कांग्रेस भी उतर आई है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने संजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि आपने दोस्ती को शर्मसार कर दिया है। इससे पहले कल राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर 3 घंटे तक प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने 3 घंटे के भीतर अपनी डिमांड की लिस्ट को भी चेंज कर दिया। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे का क्लॉज भी जोड़ दिया। साथ ही उन पुलिस वालों पर एक्शन करने की मांग भी कर दी जिन्होंने लाठीचार्ज किया था बच्चों पर। इसके अलावा उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी रख दी है। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। अब कांग्रेस संसद में पेपर लीक पर चर्चा करवाने की मांग करेगी। केंद्र सरकार पेपर लीक पर चर्चा की मांग स्वीकार कर चुकी है। अगर सदन में बहस हुई तो पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है,
क्योंकि कल जब राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनसे बात करने के लिए गृह सचिव के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के धरना समाप्त करने की अपील की तो राहुल गांधी ने शर्त रखी कि अगर सरकार संसद में नीट और शिक्षा के विषयों को लेकर चर्चा के लिए तैयार हो जाती है तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब सरकार इस मुद्दे पर तैयार हो गई तो राहुल गांधी ने अपनी डिमांड बदल दी। वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। अब नीट पेपर लीक पर विपक्ष के लगातार इस्तीफे की मांग के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में हमारे युवाओं की हर असली चिंता को दूर करने के लिए 100% कमिटेड है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस सरकार से वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी। जिस तरह की हिंसा हुई, प्रतिशोध की भावना से अपमानित करते हुए नृशंसता पूर्वक भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बर्बरता से गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में हमने काले कपड़े पहने। इस सरकार के डीएनए में अंग्रेजों के वो वसूल हैं। इनसे लड़ाई वैसे ही लड़ना पड़ेगा संविधान बचाने के लिए जैसे अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े। बेशर्मी की एक इंतहा होती। धर्मेंद्र प्रधान वहां हो रहे हैं। लाठीचार्ज परसों हुआ है, कल हमारा विरोध हुआ है। तो अगर लाठीचार्ज हो छात्रों पे, बर्बरता हो उन पे, बिना नेम प्लेट के लोग घुसकर मारे आपके गुंडे, तो नेता प्रतिपक्ष या विरोध बैठा रहे चुपचाप, आवाज ना उठाए। और आप जिसके टाइम में पेपर बिक गए, लड़कों ने आत्महत्या कर ली, बेशर्मी के साथ कह रहे हैं हम छात्रों का, उनकी भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये सरकार बेशर्म हो चुकी है। अब देखिए, नीट मसले पर सरकार और विपक्ष का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि काले कपड़ों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया है। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी जो इस मुद्दे पर अग्रेसिव हैं, कल धरने पर बैठकर अपनी नई राह राहुल गांधी ने तलाशी थी। आज वही राहुल गांधी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। आज भी जबरदस्त घमासान की उम्मीद है संसद के बीच में, संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष की मांग सरकार ने मांग ली है। और अगर चर्चा आज नीट पर होती है तो सरकार और विपक्ष के बीच में तीखी बहस की संभावना है। और ऐसे में विपक्ष ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है, राहुल गांधी ने अपने रुख को बड़ा साफ कर दिया है। काले कपड़े पहनकर पहुंचना ये बताता है कि आज का दिन भी संसद के अंदर सियासी घमासान वाले रहने वाला है, तीखी बहस वाला रहने वाला है। राहुल गांधी नीट के मसले पर छात्रों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए सही है कि गलत है। बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं।
तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support, and our duty is to fight for our democracy, and we will do it. Thank you, ma'am. तो प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। प्रतीकात्मक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। बस के अंदर उनको डिटेन किया गया, कैसे देखते हैं सर आप? मैं कल ही कहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप पे चला रही है और पार्लियामेंट के मेंबर्स को कोई मर्यादा नहीं देती और रूल्स के तहत जो टेस्ट करते हैं उनको भी वो एक तरीके से हरासमेंट करके वो हमेशा अपने लोगों को, पुलिस को बोलते हैं। और यहाँ तक कि बीजेपी के, आरएसएस के वॉलंटियर्स भी इसमें काम करते हैं विदाउट बैचेस, जो विद्यार्थियों को डराना, कांग्रेस लीडर्स को डराना,
ये काम भी वो इनडायरेक्टली करते हैं और करके आज राहुल गांधी जी को किए। नहीं देखिए, जो छात्र युवाओं के साथ हुआ है और सरकार डर कर के व्यवहार कर रही है, ये अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए, लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का? और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। छात्रों से अभी तक, युवाओं से अभी तक सरकार ने कोई बातचीत नहीं की है। काले कपड़े का मतलब है विरोध करना, और जो काले कपड़े पहन के आए, काला विरोध का है, दुख का भी रंग है। सरकार सुनने वाली नहीं है, डर लग रहा है सरकार। तो अखिलेश यादव समेत कांग्रेस के नेता ये नैरेटिव बना रहे हैं कि सरकार डरी हुई है, सरकार दबाव में है और इसीलिए काले कपड़े पहनकर विरोध करना जरूरी है। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, कपड़ों से लेकर विपक्ष की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ में आ रहा है कि आज भी संसद की कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा सदन के अंदर। बिल्कुल प्राची, इस वक्त हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो नेता विपक्ष है राज्यसभा, उनके चैम्बर में इंडिया ब्लॉक के तमाम फ्लोर लीडर्स की मीटिंग चल रही है, जिसमें संसद की फ्लोर स्ट्रैटेजी को लेकर के तमाम इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं वो अपनी रणनीति बना रही हैं। कल सड़क पर तमाम कांग्रेस के नेता और साथ ही इंडिया गठबंधन के कुछ और नेता भी दिखे थे। अब आज संसद में सरकार को कैसे घेरना है इस मसले पर, चाहे एडजॉर्नमेंट मोशन देकर के सरकार को घेरना हो या फिर जिस तरह का काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन विपक्ष के सांसदों ने किया, आज भी प्राची ये मानकर चलिए कि दिन संसद में हंगामेदार रहने वाला है। मॉनसून सत्र के शुरुआती 2 दिनों का जो बिजनेस है वो ना के बराबर ही है। 5-5 एडजर्नमेंट एक दिन में दोनों हाउसेज में देखने को मिले। अब आज का दिन भी विपक्ष के रुख को देखकर लगता नहीं है कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, लगता है कि हंगामा बरकरार रहेगा। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, और जिस तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष के 2-3 गुट बट गए हैं, इसको लेकर भी क्या बैठक में चर्चा संभव है कि कैसे सबको एकजुट दिखाना है, एक साथ खड़े रहना है, जंतर मंतर वाला प्रयोग या पीएम आवास के घर वाला प्रयोग, कौन से प्रयोग के साथ आगे जाना है? बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट हाउस पर कल भी चर्चा हो रही थी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट हाउस तक ये तमाम सांसद जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट दिल्ली में नहीं है। एक ये भी था, आम आदमी पार्टी के सुर कल बड़े अलग देखने को मिले, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर के पूरे विपक्ष को लामबंद कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। शुक्रिया आपका विजयलक्ष्मी तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने इस गतिरोध का रास्ता निकालने की कोशिशें तेज कर दी है। पेपर लीक पर प्रोटेस्ट के बीच सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल भी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की है, उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से अनशन पर हैं। पहले उन्हें दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल से मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। वो पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक इस पूरे प्रोटेस्ट का चेहरा बने थे, लगातार अनशन कर रहे थे। उनकी भूख हड़ताल को खत्म कराने के लिए उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें सफदरजंग ले जाया गया था और अब सरकार ने पहल शुरू कर दी है बातचीत की। ये संवाद तो हो ही रहा है, अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहाँ, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले, तो ये तो आप देख रहे हैं। संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी।
कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाए।